नमस्कार, मैं एक्शन टुडे न्यूज़ से लक्ष्मी अग्रवाल। देहरादून दून में कोरोना संक्रमण के 2 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यह नया मामला 52 वर्षीय महिला में सामने आया है, जो हाल ही में दिल्ली से अपना इलाज कराकर देहरादून लौटी थी। दून के रायपुर 6 नंबर पुलिया के पास रहने वाली महिला में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर इनकी दून मेडिकल कॉलेज में जांच कराई गई थी, जहां पर इनका सैंपल पॉजिटिव आया। धन्यवाद। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की दी जानकारी। देहरादून केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अन्य प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। 2 वायरल अधिनियम 1923 वायरल जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच की जा सकती है। तीसरे लॉकडाउन अवधि में विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। ऑनलाइन विद्युत देय में 1% की छूट। विद्युत अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा। उद्योगों से लिया जाने वाला विद्युत पर फिक्स चार्ज 3 माह के लिए स्थगित किया गया। इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नहीं लगेगा। इस पर सरकार पर 8 करोड़ का व्यय भार होगा। असहाय जन कल्याण सेवा समिति ने 300 मास्क बांटे। नैनीताल कोटाबाग चौकी में गत दिवस सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति नरेंद्र सिंह बिश पुत्र स्वर्गीय बहादुर सिंह निवासी ग्राम दोहनिया कोटाबाग थाना कालाडूंगी, महेंद्र सिंह पुत्र खीम सिंह निवासी ग्राम देवी रामपुर कोटाबाग थाना कालाडूंगी नई दिल्ली से बिना प्रशासन की अनुमति के अपने अपने घर में आ गए हैं। उक्त सूचना पर प्रभारी चौकी कोटाबाग उप निरीक्षक जगदीप सिंह नेगी में पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से नई दिल्ली से आने की अनुमति मांगी गई, तो दोनों के पास नई दिल्ली से आने की कोई अनुमति नहीं थी। उक्त व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार बिना प्रशासन अनुमति के चोरी छिपे घर आकर कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, जिस संबंध में दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कालाडूंगी में मुकदमा अपराध संख्या 74/2020 धारा 188/269/270 IPC व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व 3 महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दोनों व्यक्तियों को रामनगर आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन बेहद सरल बिंदुओं से समझें क्या क्या राहत दी गई है। MSME के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं। MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 31 अक्टूबर से लोन मिलेगा। 100 करोड़ वाली MSME यूनिट को लोन में राहत मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन। 45 लाख MSME को इससे फ़ायदा होगा। 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। NPA वाले MSME को भी मिलेगा लोन। विस्तार करने वाले MSME को 50,000 करोड़, तनाव वाले MSME को 25,000 करोड़। फ़ायदे के लिए MSME की परिभाषा में बदलाव। 50 करोड़ के टर्नओवर वाली यूनिट को MSME मानेंगे। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योग मानेंगे। 1 करोड़ निवेश 5 करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट को सूक्ष्म उद्योग मानेंगे। विदेशियों की जगह देसी कंपनियों को काम। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं। 15,000 रुपये से कम वेतन वालों को EPF अगस्त तक सरकार देगी। कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीने यानी अगस्त तक
12 की जगह 10% EPF योगदान, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12% ही रहेगा। 72 लाख कर्मचारियों को EPF में राहत। NBFC के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की मदद।